अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। अभी वीडियो शुरू हो चुकी है और मैं आ गई हूँ कमरे में, और सारी चीज़ें जो फालतू फंड पड़ी हुई है ना वो उठा के वो मैं किचन में रखूँगी। बर्तन सारे यहाँ पड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा ना कमरा मैसी हुआ हुआ। उसके बाद मैं इसकी क्लीनिंग अच्छे से करूँगी। सारी चीज़ें सबसे पहले तो मैं हटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बेडशीट उतार के अच्छे से इसको क्लीन करूँगी। सारी चीज़ों को क्लीन करके फिर मैं बिछा दूँगी। और अच्छे से जब कमरा क्लीन हो जाता है ना तो इतना ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। क्लीनिंग से पहले देखा जाए ना तो ऐसे इंसान को डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है कि पता नहीं ये इतना ज़्यादा मैस क्यों फैल जाता है। बस जब फैल जाता है ना तो उसके बाद अगर सफाई की जाए तो बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा हो जाता है। तो फिर जो इंसानी ज़िंदगी है ना वो वापस लौट आती है। इस तरह लग रहा होता है। अभी यहाँ भी थोड़ी थोड़ी सर्दी शुरू हो गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है कि आप सफाई करते वक्त पंखा ना चला लो। पंखा चलाया जा सकता है और रात को भी पंखा चला के ही सो सकते हैं। इस तरह की ही सर्दी है। थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही होती है, लेकिन खेस या कंबल वगैरह ले लो तो फिर इतना ज़्यादा सर्दी नहीं लगती। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सर्दी आ गई है, लेकिन मुझे फ़िलहाल तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही यहाँ पे। यहाँ सर्दियों का बड़ा मज़ा आता है जब सर्दियाँ आ जाती हैं ना कि नॉर्मल जो कपड़े होते हैं ना वो भी पहने जा सकते हैं। जो इस वक्त हालत पंजाब में चल रही ना, इतनी ज़्यादा रज़ाइयाँ, इतने ज़्यादा जर्सियाँ वगैरह पहन के फिर रहे होते हैं, ऊपर चादरें लेके फिर रहे होते हैं। तो मुझे तो ऐसे लग रहा होता है जैसे ना बड़ा ही ज़्यादा सर्दी उधर, वाकई उधर सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, इधर सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं। तो इधर ना सर्दियों के दिनों में ऐसे कपड़े पहनने का बड़ा ही मज़ा आता है कि वो देखें और कहेंगे हैं इधर गर्मी है तो फिर बड़ा अच्छा लगता है मज़ा आता है। मैं कहती हूँ हाँ, जब वो पूछते हैं यार सर्दी बड़ी ज़्यादा लग रही तो ये पियो वो पियो, ठंड से बचाना अपने आप को। मैं कहती हूँ यार यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, यहाँ पे ठंड में बचाने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा पेश नहीं आती। जब आएगी तो देखा जाएगा। फ़िलहाल तो सर्दी नहीं है, नॉर्मल मौसम है। मैं अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए ये सब कुछ करती हूँ। वरना तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो ये काम नहीं करते। उन्होंने मेड्स वगैरह रखी होती हैं तो घर के काम जो होते हैं ये मेड्स से करवा लेते हैं। तो मैं योगा, जहाँ योगा और एक्सरसाइज करती हूँ वहाँ पे मैं झाड़ू भी लगाती हूँ बैठ के। इससे ये होता है कि आप फिट रहते हो, हेल्दी रहते हो। अगर आप घर के अपने सारे काम करना ही स्टार्ट कर दो तो फिट रह सकते हो इससे भी। लेकिन ज़रूरी है कि सुबह उठते ही अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा अपने आप को फील करवाना चाहते हो, आप अपने हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हो, तो उसके लिए एक्सरसाइज, वॉक, योगा, जो भी आपको पसंद है, तीनों में से जो भी चीज़ आपको, या मेडिटेशन, जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हो। तो मुझे असल में सुबह सुबह तो वो आदत है कि सुबह सुबह उठते ही सारा कुछ कर लेती हूँ। लेकिन उसके बाद मैं जो होता है नीचे बैठ के पोछा लगाना, नीचे बैठ के झाड़ू लगाना, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत दिखाती हूँ, लेकिन मैं पूरे घर का मैं ऐसे ही लगाती हूँ। तो जब मैं इतना ज़्यादा पोछा वगैरह लगाती हूँ ना बैठ के, तो उसके बाद मैं अपने आप को हेल्दी फील करती हूँ, फिट भी फील करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो इसी वजह से मैं तो आप लोगों को भी सलाह दूंगी, बहुत ज़्यादा बैठ के बेड के ऊपर बैठने से और मेड से काम करवाने से बाद में ये होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं औरतों में वो हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अपना काम जो होता है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपना काम घर के काम खुद कर रहे हो तो आप बहुत बुरा लग रहा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर अपनी लंबी ज़िंदगी चाहते हो, वैसे तो अल्लाह ताला के हाथ में ज़िंदगी है कि अगला सांस आए ना आए ये नहीं पता होता है। लेकिन अपने आप को अगर फिट और हेल्दी रखोगे ना तो बहुत हद तक आप अच्छे खूबसूरत जीवन को जी सकते हो। अच्छा, सबसे ज़्यादा ना अपने पानी का पीने का ख्याल ज़रूर रखो। चाहे सर्दी भी आ जाए ना, सर्दी में भी हल्का कोसा करके पी लो, तो पानी ज़रूर पीना चाहिए।
इससे ये है कि हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेट नहीं होती। काफ़ी ज़्यादा आज मेरे काम थे, कमरा बिल्कुल क्लीन हो गया। उसके बाद मेरे कपड़े कुछ जो हैं वो पड़े हुए हैं, उनको सेट करके रख रही हूँ। कुछ हैंगर्स पे लगाने वाले होते हैं तो वो उनको रख लेती हूँ। दूसरे अभी कपड़े जो मेरे काफ़ी ज़्यादा फोल्ड करने वाले भी रहते हैं, और ये काम तो ज़रूरी है, यहाँ पे खड़े होना और अच्छी सी हवा लेना, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे लिए। और सुबह का टॉवल जो होता है वो हल्का फुल्का गीला होता है तो उसको भी डाल देती हूँ बाहर। तो इसी तरह ना चलते फिरते मेरे काम जो होते हैं ना वो सारे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। जो अब दूसरे कमरे की बारी आ गई, उसको भी थोड़ा सा सेट करके रख लूँगी तो बिल्कुल ही सेट हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा बहुत हाथ लगाने से ना आप अपने घर को साफ़ सुथरा और मेंटेन रख सकते हो। ये नहीं कि हर रोज़ ही अथल पथल मचाई जाए और सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाए। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो कहते हैं कि हम बहुत सारा काम कर लेंगे, एकदम से पूरी अलमारी के कपड़े जो है ना वो खोल के नीचे फेंक देंगे। उसके बाद उनको हौल उठने शुरू हो जाएंगे कि जी अब इनको समेटे कौन। ये आदत बहुत बुरी है। अगर आप काम करना चाहते हो, आप दिल लगा के काम करना चाहते हो तो आप थोड़ा थोड़ा काम करो। ये है तरीका काम करने का जो डेली हम कर सकते हैं। ये अगर हम बहुत सारा काम इकट्ठा करके अपने लिए निकाल के रख लेंगे कि ये हम कर लेंगे तो उससे इंसान को डीमोटिवेशन हो जाती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। थोड़ा थोड़ा करो कि जैसे मैं उस कमरे का काम करके आई हूँ तो इस कमरे का थोड़ा सा था, मैंने देखा कि चलो उस कमरे की अगर सफाई हो गई तो मैं इसको भी कर दूँ। उसके बाद मुझे याद आया कि आज तो मैंने कंघी शंगी नहीं फेरी तो मैंने वो बाल सीधे किए थोड़े से। मैंने कहा चले इनको भी देख लेती हूँ, साथ साथ अपने आप को भी देखना, अपने आप को फिट रखना, हेल्दी रखना, अपने आप को संवारना, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। अभी आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग टेबल पे के साथ खड़ी थी ना, तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें मेरी बिखरी हुई थी वो साथ साथ सारी समेट के उसको रीअरेंज करके और उसकी डस्टिंग वहाँ की करके तो फिर ही हटूँगी। इस तरह ना मेरे काम जो साथ साथ होते रहते हैं, साथ साथ मैं अपना भी कर लेती हूँ, वो चीज़ें भी कर लेती हूँ। तो फिर ऐसे होता है कि जैसे ना मैंने काम किया ही कोई नहीं सारे काम करती भी रहती हूँ तो ऐसा फील होता है जैसे नहीं किया। असल में बात ये है कि जब हम दिल लगा के काम करते हैं ना और बगैर ये कि मैं थक जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये अगर हम सोचते रहेंगे कि हम थक जाएंगे तो हम कभी काम कर ही नहीं सकते। अभी मेरे कपड़े थोड़े से पड़े हुए थे फोल्ड करने वाले, तो मैंने कहा चले इनको भी जल्दी जल्दी फोल्ड करके रख लेती हूँ। फिर दोपहर का रात का खाना वगैरह बनाना है, सबसे पहले ये सारी समेट लेती हूँ, समेटा समेटी कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। आज मुझे बनानी है खीर गाजर वाली, वो भी बना लूँगी क्योंकि सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी हैं लेकिन मुझे पसंद है। तो सर्दियों में मैं ये ज़रूर बनाती रहती हूँ, हफ्ते में एक दफ़ा, 2 हफ्ते बाद एक दफ़ा बना ही लेती हूँ। तो आज असल में मेरा बड़ा ज़्यादा दिल कर रहा था कि खीर बना लूँ, बस इसी वजह से ना मैं जल्दी जल्दी यहाँ से फारिग होके ना फिर मैं जाके खीर बना लूँगी। अच्छा, कपड़े धोना सिर्फ कमाल नहीं होता। जब हम कपड़े धो लेते हैं उसको खुश्क करके आगे अगर फोल्ड करके ना रखे जाएं। अच्छा, ज़्यादातर जो कपड़े हैं ना वो सीधे करके फ़ोल्ड किया करें, कभी भी उल्टे करके फ़ोल्ड नहीं किया करें। उल्टे ही फ़ोल्ड करके रखना बहुत ही मैसी सा लगता है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। अगर आप उसको सीधे करके फ़ोल्ड करोगे ना वो बहुत अच्छी अलमारी सेट अच्छी हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। जब आंखों को चीज़ें अच्छी लगती हैं ना तो फिर अच्छा ही लगता है सब कुछ। तो जी कपड़े भी फोल्ड हो गए, उनको मैं अलमारी में सेट करके रख। आज की वीडियो यहीं तक है।